हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो हम लोग इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर या फिर पार्ट्स, किस भाग को क्या नाम से संबोधा जाता है। तो इस प्रकार ह्यूमन हार्ट हमारा 4 चैम्बर्स से बना हुआ होता है। 4 चैम्बर्स, अगर हम इसे 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो उसे 4 चैम्बर्स के नाम से बुलाया जाता है। तो लेफ़्ट साइड में अगर हम देखेंगे, ह्यूमन हार्ट के लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो पहले चैम्बर का नाम होता है लेफ़्ट एट्रियम, जो ऊपर के भाग में होता है, और जो नीचे के भाग में होता है उसे कहा जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल। और जो राइट साइड में होता है उसके ऊपर के भाग को कहा जाता है राइट एट्रियम, और नीचे के भाग को कहा जाता है राइट वेंट्रिकल। तो इस प्रकार राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, इस प्रकार 4 चैम्बर्स को नाम दिया गया है। और फर्स्ट हम लोग देखेंगे राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में कौन से ओपनिंग्स हैं। तो इसमें 2 प्रकार के ओपनिंग्स हमें दिखाई देते हैं, जो कि ब्लड फ्रॉम योर बॉडी, ब्लड फ्रॉम योर विच टाइप ऑफ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने यहाँ पर ब्लू एरो से दिखाया है, और जो रेड एरो से दिखाया है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन का प्रमाण होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर बॉडी, तो जो हमारे बॉडी का ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग से वो ब्लड सुपेरियर, इस वेना कैवा को सुपेरियर वेना कैवा भी कहा जाता है, क्योंकि वो ऊपर से आता है, ऊपरी भाग से आता है, इसलिए सुपेरियर वेना कैवा, सुपेरियर वेना कैवा का ओपनिंग यहाँ पर है। और नीचे से जो आता है ब्लड फ्रॉम बॉडी, उसे कहा जाता है इन्फेरियर वेना कैवा, जो इन्फेरियर शरीर के नीचे के भाग से आता है। तो इस प्रकार 2 वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में एंटर करता है। यहाँ पर एंटर करने के बाद इस एट्रियम का काम हो जाता है। फिर बाद में शुरू होता है राइट वेंट्रिकल का काम। राइट वेंट्रिकल का काम कैसे शुरू होता है, जब राइट एट्रियम से ब्लड पंप होकर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होकर राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में आता है, लेकिन इन 2 चैम्बर्स के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है। उस वाल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि वहाँ पर 3 पर्दे होते हैं। पर्दे, वाल्व मतलब पर्दे, वो पर्दे ब्लड का बैक फ्लो होने से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए वहाँ पर वो वाल्व प्रेजेंट होते हैं। तो ट्राइकस्पिड वाल्व से ब्लड अंदर आता है, इसलिए ट्राइकस्पिड वाल्व उसे कहा जाता है। ये है राइट वेंट्रिकल, हमने देखा। और राइट वेंट्रिकल में और एक जो भाग है वो है पल्मोनरी वाल्व्स का ओपनिंग, मीन्स पल्मोनरी वेन्स का ओपनिंग यहाँ से होता है। जब ब्लड पंप होता है तब वो पल्मोनरी वेन्स से लंग्स में जाता है। तो यहाँ पर जो वाल्व्स होते हैं उनको पल्मोनरी वाल्व्स कहा जाता है। ओके, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर हमने देखा। अब हम आएंगे राइट साइड में, सॉरी लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में देखेंगे हम लेफ़्ट एट्रियम। लेफ़्ट एट्रियम में कौन से ओपनिंग्स हैं, फ्रॉम योर लंग्स। तो यहाँ पर जो रेड एरो से हमने देखा है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स प्योर ब्लड, वो आता है लंग्स से। वो 4 ओपनिंग्स में ओपन होता है, क्योंकि 4 आर्टरीज प्रेजेंट होती है, पल्मोनरी आर्टरीज। ये इस साइड से 2 पल्मोनरी आर्टरीज हम देख रहे हैं, और यहाँ से 2 पल्मोनरी आर्टरीज हम देख रहे हैं, जो कि लेफ़्ट एट्रियम में ओपन होती हैं। लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद उनका प्रवेश होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल में प्रवेश होते वक्त यहाँ पर माइट्रल वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बाइकस्पिड वाल्व्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो 2 होते हैं, इसलिए बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है तो फिर बाद में लेफ़्ट वेंट्रिकल का काम शुरू होता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल जब ज़ोर से हार्ट पंप करता है तब लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड
एओर्टिक वाल्व्स के द्वारा एओर्टा में प्रवेश करता है और पूरे शरीर को अपने ब्लड प्रोवाइड करता है। तो इसी प्रकार ये हमने स्ट्रक्चर देखा है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।